कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही बहुत है, आप कड़वा मत बोलिए। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कम बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। ये आदमी ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, जरूरत नहीं होती है तो भी बोलता है। परिवार में परिवार में परिवार में हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं, बेमतलब बोलते हैं, अकारण बोलते हैं, नहीं बोलना हो तो भी बोलते हैं। कम बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। तीर्थंकर महावीर ने अपने शिष्यों से कहा, मौन रखो, वचन गुप्ती का पालन करो। शिष्यों ने कहा, गुरुजी सारी जिंदगी तो मौन नहीं रह सकते ना। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, भाषा समिति, हित मित प्रिय बोलो। हित हितकारी हो, मित थोड़े हो, प्रिय कानों को अच्छे लगते हो, सामने वाले का दिल सुन करके बाग बाग हो जाता हो, ऐसा बोलो। अभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का दिल आग आग हो जाता है। अभी हम ऐसा बोलते हैं, वाणी को सुन करके सामने वाले का दिल आग आग हो जाता है। लेकिन ऐसा बोलिए कि सामने वाले का दिल बाग बाग हो जाए। आपको याद होना चाहिए, कुछ लोग वाणी की वजह से दूसरे के दिलों से उतर जाते हैं और कुछ लोग इसी वाणी की वजह से दूसरे के दिलों में उतर जाते हैं। फर्क समझना। कुछ लोग वाणी की वजह से दूसरे के दिलों से उतर जाते हैं और कुछ लोग इसी वाणी की वजह से दूसरे के दिलों में, फर्क हुआ, दोनों में फर्क हुआ। उस फर्क को समझना, दिल से उतर जाना और दिल में उतर जाना। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा, आप नहीं, आप नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। लोग कैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो आग का काम करता है। प्रिय बोलिए, कड़वा मत बोलिए। मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलिए। मीठा मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही बहुत है, आप कड़वा मत बोलिए, आप कड़वा मत बोलिए। मेरी कड़वी बात सुन लेते हैं। कड़वा बोलना ये मेरी प्रकृति नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरी आदत नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरे संस्कार नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि शुरू में मैं बहुत मीठा बोला, 10 साल मीठा बोला। जब मैं साधु बना 10 साल बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला। 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में लड़का लड़के की आवाज में कोई खास फर्क नहीं होता। मैं भी बहुत मीठा बोला, लेकिन उस मीठे बोलने का दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे। दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था। प्रवचन शुरू होता, सेठ जी की लटकन झटकन शुरू हो जाती। मैं कहता, सेठ जी जाग रहे क्या? मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहा हूं। अरे तुम्हारे ध्यान की, पूरी सभा के सामने मैं झूठा पड़ता। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा बहुत दुखती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन फिर बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा अंदर अंदर रोती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन चरम पे पहुंच जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मैं चुप रह जाता। प्रवचन आगे बढ़ता, लटकन झटकन एकदम चरम पे पहुंच जाती। मैंने कहा, सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो ये मीठा कड़वा बोलना मेरा संस्कार नहीं है। कड़वा बोलना
ये मेरी आदत नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा संस्कार नहीं है, मेरा चरित्र नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये चीखना चिल्लाना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। लोग मुझसे कहते हैं मुनि जी आप इतना जोर से क्यों बोलते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमको ऊंचा सुनाई देता है? अगर आपको ऐसा भ्रम हो गया तो हम आपसे बताते हैं, हम बराबर सुनते हैं। आप धीरे से बोला करो। तब मुझे कहना पड़ता है कि मैं जोर जोर से इसलिए बोलता हूं कि मेरे को लगता है कि ये समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए शेर की दहाड़ और हाथी जैसी चिंगाड़ होना चाहिए, तब जाकर के समाज जगता है। समाज कुंभकर्ण की नींद में सोया है, और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए लोरी की जरूरत नहीं है। तू तो सो जा मारे वीर, तू तो सो जा मारे वीर, वीर की बलैया। वो लोरी गाती है ना, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए माता बहने पीठ पे थपकी दे करके, थपकी ते थपकी थप 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 थप। माँ थपकी देती है बच्चे को सुलाने के लिए, बाप थप्पड़ देता है बच्चे को जगाने के लिए। फर्क को समझना। माँ थपकी देती है बच्चे को सुलाने के लिए, और बाप थप्पड़ लगाता है बच्चे को जगाने के लिए। गुरु संत थपकी नहीं देते हैं, थप्पड़ लगाते। एक कड़वे प्रवचन अभी पूरा सेट आपको उपलब्ध कराया गया है भाई राजेश जी। खाना खजाना चावल बाले की ओर से रात में आते हैं भैया वृत्ति में, वो हमारे सुरेश जी रहते हैं, विजय जी रहते हैं, और वो राजेश जी रहते हैं। फिर इनकी बातें चलती है, बहुत बातें। महाराज तो मौन रहती, महाराज तो बोलते नहीं। बोले बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, एक तरफा एक तरफा। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते, इतना बोलते, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर हमारे ब्रह्मचारी सतीश बोले कल इनका ही प्रवचन करा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक बात याद रखना, घर को स्वर्ग बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। एक वक्तव्य तरुण सागर का याद रखना, कम बोलना काम का बोलना, कम बोलना काम का बोलना। आधा घंटे का मौन रखो पूरे दिन में, आधा घंटा का मौन रखिए। सुबह सुबह चीखिए मत,